अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आपको HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है HTML5 सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट आर सेमेंटिक एलिमेंट्स? आर सेमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। एग्जांपल्स ऑफ नॉन सेमेंटिक elements div spam tells the nothing about its contents. Examples of semantic elements form tables and image clearly define its content. Browser support: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari and Opera Mini support the semantic elements described in this chapter. Note: Internet Explorer 8 and earlier does not support have these elements. However, there is a solution. Look at the end of this chapter. New semantic elements in HTML5. Many of existing websites today contain HTML code like div, nav, div, class header, div, id footer to indicate navigation links, header and footer. HTML5 offers new semantic elements to clearly define different parts of web page: header, nav, section, articles, figure, caption, footer, details, summary, mark times. जो HTML5 है उसमें जो हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। पहले हम जो आईडीज़ और क्लासेस वगैरह बनानी पड़ती थी, तो लेकिन अब हम कोई भी सेक्शन या कोई आर्टिकल वगैरह लिखना चाहते हैं, जस्ट आर्टिकल का टैग दें और अपना आर्टिकल लिखें। तो अगर नैव के लिए कोई हम लिंक्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो नैव का टैग यूज़ करना है, हेडर के लिए सिंपल ही हेडर का टैग यूज़ करना है। तो बहुत सी हमारे लिए ईजी हो गई हैं। द सेक्शन एलिमेंट टू डिफाइन सेक्शन इन एलिमेंट। मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल करने लगा हूँ अभी, वो सेक्शन जो टैग है वो यूज़ करने लगा हूँ। नोटपैड प्लस प्लस पर क्लिक किया मैंने, तो अब मैं उसका जो सेक्शन का टैग यूज़ करने लगा हूँ। इसके लिए डायरेक्ट मैंने सेक्शन का टैग मेरे सामने आ गया। उसके बाद मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। इस हेडिंग को मैंने क्लोज किया। उसके बाद मैं इसमें सेक्शन के लिए अब मैं कोई पैराग्राफ यूज़ करने लगा हूँ। मेरे पास ये पैराग्राफ था, ये पहले से भरा हुआ था, तो मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया इधर। उसके बाद मैं अब जो सेक्शन का जो टैग है इसको मैं अब क्लोज़ करने लगा हूँ। इसको मैंने क्लोज़ किया, Ctrl+S की मदद से मैंने सेव किया। अब मैं जाके इसमें ब्राउज़र में देखता हूँ हमारे जो ब्राउज़र है उसमें कौन सी चेंजेस वगैरह आई हैं। आप देख रहे हैं जो हमारे पास सेक्शन का टैग था उसको मैंने यूज़ किया है, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में वो हमारी वेबसाइट पे शो होगा। तो इसके लिए मैंने जो हेलो वर्ल्ड है उसके वो जो मैं हेडिंग वगैरह बनाई थी वो इसलिए शो हो रहा है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है उसे देखते हैं। हमारे पास अब आ गया आर्टिकल का टैग आ गया। द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट। एन आर्टिकल शुड मेक सेंस ऑन इट्स ओन एंड इट शुड बी पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट इट इंडिपेंडेंटली from the rest of the website. Examples of on-where article element can be used: forum post, blog, news story, comments. जो हमारे पास जो आर्टिकल का टैग है वो हमारे पास ब्लॉग्स वगैरह हो गए, फॉरम्स वगैरह हो गए, न्यूज़ स्टोरी हो गई। तो इधर हमारे जो आर्टिकल का टैग्स वगैरह है वो वहाँ ब्लॉग के लिए यूज़ होते हैं, तो उनकी पोस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो जस्ट मैं इधर जाता हूँ, आप इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं आएंगी। तो इधर आप आर्टिकल का टैग लिख दें, आर्टिकल। उसके बाद इधर क्लोज कर देते हैं आर्टिकल को। इसको मैं आर्टिकल को टैग को क्लोज किया। इसको मैं Ctrl+S की मदद सेव किया। इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं आएंगी, तो सिंपल उस तरह नहीं रहेगा ये।
तो बस ये आर्टिकल आपने ये ज़हन नशीन करना है, जो आर्टिकल का टैग है वो ब्लॉग्स या फॉरम के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टारगेट। nav, the nav element define a set of navigation links. A nav element is intended for large blocks of navigation links. However, not all links in documents should be inside nav elements. अब मैं इसमें जो आपको डायग्राम पहले बताई थी, तो इसमें जिस तरह ये नैब हमारे पास होगी, इधर हमको लिंक्स वगैरह शो करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा जो ये लिंक्स के लिए शो होगा, तो इसके लिए हम अभी जाके नैब का जो टैग्स वगैरह है वो क्रिएट करते हैं नोटपैड में। इसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैं नैब का टैग यूज़ किया एन, नैब का टैग जो यूज़ हो गया, उसके बाद मैं इधर हाइपर लिंक्स बनाने लगा हूँ। href टैग http, इधर मैं बता देता हूँ, इधर गूगल का दे देते हैं, एक लिंक बना देते हैं, गूगल हो गई गूगल। उसके बाद मैंने इसे क्लोज करना है, इधर बता देते हैं HTML5। उसके बाद एक न्यू हाइपरलिंक बना देते हैं href, सॉरी इधर मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद मैं एक http का लिंक बनाया, इधर मैं स्टोर करते हैं www.yahoo का, इधर हम शो करवा देते हैं ओके। इसको कंट्रोल एस की मदद से सेव करते हैं, तो जाके ब्राउज़र में देखते हैं तो क्या चेंजेस वगैरह आई हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास ये हाइपर लिंक्स वगैरह बन चुके हैं नैव के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो साइट जो हमने दी थी वो लोड हो जाएगी। जैसे ये है, इस पर करता हूँ, इससे याहू लोड हो जाएगी, याहू की मेन वेबसाइट है वो लोड हो जाएगी। ये नेविगेशन के लिए जस्ट आप इधर अपनी साइट का लिंक जो आप इको करवाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं आप इसको टारगेट, वो जस्ट आप लिंक दें। तो जैसे भी आप जो भी आपका पेज है, तो स्लैश के बाद HTML जो भी आपका पेजेस लहदा बने हुए हैं सेक्शन के, तो कैटेगरीज के, वो इधर लिंक को मेंशन करें। तो आप HTML5 पर क्लिक करेंगे, वो उस पेज पर मूव हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो क्या है। Aside elements define com content aside from the content it is placed like a sidebar. The aside content should be related to the surrounding contents. तो बेसिकली जो aside जो content है तो वो भी हमारे लिए वो सेम ही है। तो जस्ट आपने इधर कहाँ गया है, इसके लिए हमने वो नैब को क्लोज नहीं था किया, ये नैब को क्लोज कर देते हैं। तो एक बात याद रखें, जब आप कोई टैग स्टार्ट करते हैं उसके साथ ही उसे क्लोज कर दें करें, क्यों बाद में आपको इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह पेश ना आए। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। मैं इस साइड का जो टैग है वो मैं इधर नोटपैड में यूज़ करने लगा हूँ। तो इसके लिए ए साइड का टैग इस तरह यूज़ करेंगे आप। उसके बाद आप इधर कोई हेडिंग बनाने के लिए H1 क्लोज़ करें, उसके बाद बता दो हेलो वर्ल्ड। इसे मैंने क्लोज़ किया। इसको पैराग्राफ का टैग बना देते हैं, इसको पैराग्राफ को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें तो ए साइड का जो टैग है वो मैं दोबारा इसे क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज़ किया।
कंट्रोल एस की मदद से मैंने सेव किया। आप जाके देखते हैं क्या वो चेंजेस वगैरह आई हैं हमारे कंटेंट में। तो इस तरह देखें, जो ये साइट का टैग है, जिस तरह एक वेबसाइट बनी होगी तो आप उसमें इंक्लूड करेंगे ऐसे का टैग, वो एक साइड की तरफ जो हमारा है उस पोर्शन में वो ये टैग शो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो चेक करते हैं, टारगेट। हेडर का भी बिल्कुल सेम है, जस्ट आपने आर्टिकल वगैरह डिफ़ाइन करना है। हेडर के लिए जो H1 है वो यूज़ करें, उसके बाद टाइम अपडेट इधर टाइम वगैरह मेंशन करें। तो उसके बाद आप पैराग्राफ लिखें, जो हेडर का जो हेडिंग्स वगैरह देना चाहते हैं वो शो हो जाएगी। अब आते हैं फुटर की तरफ। द फुटर एलिमेंट स्पेसिफाई अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेशन। A footer element should be contain information about its containing elements. A footer typically contain the author of the documents, copyrights, information, links to term of use, contents information, etc. You can have several footer elements in one documents. जो footer elements हैं वो आप जो footer जो elements आप नीचे देना चाहते हैं, कुछ links वगैरह हो, copyright का issue, ठीक है, copyright के बारे में, तो वो आप फुटर का टैग यूज़ करेंगे, तो यूज़ करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी जो आपके सामने नोटपैड प्लस प्लस में यूज़ करने लगा हूँ फुटर का टैग। ये फुटर का टैग को क्लोज भी साथ कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको मैंने फुटर को क्लोज किया। इधर बता देते हैं पी का यूज़ किया टैग, पोस्टेड बाय बता देते हैं माइक्रो एक्सपर्ट्स। आप इधर कोई भी हाइपर लिंक्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो भी आप इधर दे सकते हैं फुटर के अंदर। तो जैसे भी आप यहाँ कोई पैराग्राफ है या कुछ बताना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें बता दिया पोस्टेड बाय माइक्रो एक्सपर्ट्स, तो इधर कोई आप हाइपर लिंक्स वगैरह बनाना चाहते हैं जो क्लिक करे यूज़र वो आपकी दूसरी साइड पर रीडायरेक्ट हो जाए, तो वो भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने कंट्रोल एस की मदद से सेव किया। अब मैं इधर जाके चेक करता हूँ इसमें हमारे फुटर का टैग किस तरह शो हो रहा है। तो देख सकते हैं जो फुटर का टैग है वो हमने यूज़ किया है वो हमें लहदा से शो हो रहा है। तो अब मैं इधर इसको सेंटर में करता हूँ, सेंटर का टैग यूज़ करता हूँ, सेंटर का यूज़ किया, सॉरी इसमें सेंटर का टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज़ किया, कंट्रोल एस की मदद सेव किया। अब जाके चेक करते हैं, ये देखिए हमारे पास हमने जो पोस्टेड बाय माइक्रो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे सेंटर की तरफ शो हो रहा है। तो इस तरह हमारी जो स्लाइड है ख़त्म हो गई हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।